हेलो यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हैं और जहाँ भी होंगे अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। दरअसल मैं आज जो कहानी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक रोचक कहानी है ये। और ये कहानी का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ताज होटल। मैं उसी ताज होटल के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि मुंबई में स्थित कोलाबा के पास ये ताज होटल है। दरअसल उस टाइम पे जो टाटा के चेयरमैन थे, जमशेद टाटा, उनकी क्या मजबूरी थी या उनको ऐसा क्या एम्बैरेसमेंट फील हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ये ठाना कि अब एक ऐसा हम होटल बनाएंगे जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, जो चाहे वो आ सकता है, इंडिपेंडेंटली रूल के हिसाब से रह सकता है। तो यही है आज का टॉपिक, ताज होटल। इसी पे हम आज आपको ताज के बारे में फैक्ट बताएंगे। वो फैक्ट जो कि बहुत सारी लोगों को नहीं भी पता है, तो सारा ही कोशिश करेंगे कवर करने का। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल 14 जुलाई 1896 में मुंबई में वाटसन होटल हुआ करता था। वो होटल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। उस होटल में अंग्रेज अपना मीटिंग, गीत संगीत का प्रोग्राम, सेमिनार, हर प्रकार का ऑफिशियली चीज वो वही करता था। इसी पर्पज से वो होटल वाटसन होटल अंग्रेजों ने बनाया था। उस समय इंडिया जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था। उस होटल के बाहर में ये लिखा हुआ था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन। मतलब जो हिंदुस्तानी हैं और जो कुत्ते होते हैं वो इस होटल में नहीं आ सकते, ऐसा उस होटल के बाहर में लिखा हुआ था। 7 जुलाई 1896 यानी कि 1896 को इसी वाटसन होटल में एक फेमस लोमियस ब्रदर की स्क्रीनिंग होनी थी। स्क्रीनिंग मतलब शूट होनी थी किसी पिक्चर की। उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान के भी अंदर जो बड़े बड़े उद्योगपति थे या जो राजा हुआ करता था, सबको इनविटेशन मिला हुआ था उस वाटसन होटल में आने के लिए। उसमें से हमारे एक टाटा ग्रुप के चेयरमैन जमशेद टाटा जी भी थे। उन्होंने इस इनविटेशन को स्वीकार किया था और जब वो आए थे होटल में, तो होटल के गेट पे उन्हें रोक दिया जाता है और उन्हें यह कहा जाता है कि जस्ट बिकॉज यू आर एन इंडियन, सो एज पर द ब्रिटिश रूल यू आर नॉट अलाउड इट। तो रतन टाटा जी को इस बात पे हंसी आ गई और वो वहां पर किसी भी प्रकार का बहस या किसी भी प्रकार का डिबेट नहीं किए। वो चुपचाप वापस लौट के आ गए और उन्होंने इस चीज को बड़े ही सीरियसली ले लिया। उन्होंने इसको अपना अपमान समझा। उन्होंने उसी दिन ये ठाना, इसी मुंबई में, इसी जगह के आसपास एक वर्ल्ड क्लास लेवल का हम होटल बनाएंगे जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव, छोट बड़ा, ऊंच नीच कुछ नहीं देखा जाएगा। हर आदमी इसमें आ सकता है, इंडिपेंडेंटली रूल के हिसाब से रह सकता है। तो ठीक 2 साल के अंदर ही, जैसे उन्होंने सोचा था, 1898 में जमशेद टाटा ने काम शुरू कर दिया उस होटल के ऊपर। और जो वो होटल था उसका नाम उन्होंने ताज रखा। इसके बाद इसको बनाने वाला जो कारीगर था या आर्किटेक्ट था, उसमें आर्किटेक्ट सीताराम खंडेराव थे, इंजीनियर आर मिर्जा जी थे और बाद में एक और अंग्रेज इंजीनियर को भी हायर किया गया जिसका कि नाम WH चैम्बर था।
तो ये तीनों मिलके, सीताराम खंडेराव, आर मिर्जा और WH चैम्बर, ये मिलकर ताज होटल का सारा काम शुरू किया। और ठीक 5 साल बाद, यानी कि 16 दिसंबर 1903, मतलब कि 16 दिसंबर 1903 में ये ताज होटल बनके रेडी हो गया। 560 कमरे इस ताज होटल के अंदर बनाए गए थे और 44 स्वीट्स भी बनाए गए थे 560 कमरे के अलावा। 16 दिसंबर 1903 को पहली बार ये टूरिस्ट के लिए, लोगों के लिए इसको खोला गया। और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे, यानी कि 1903 में 25 लाख रुपए खर्च हुए थे इस ताज होटल को बनाने में। फर्स्ट टाइम 17 अगस्त 1904 में 17 गेस्ट इसमें आए हुए थे रहने के लिए। उस टाइम पर जो किराया हुआ करता था एक कमरे का 10 रुपए हुआ करता था ताज होटल का। उस टाइम पे ताज होटल में ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ थे, जो कि जमशेद टाटा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, उन्होंने भी सजेस्ट किया था इनको कि आप एक इतने बड़े उद्योगपति हो, आपका जाना आना रहता है हर जगह, एक ऐसा होटल बनाओ जहाँ पे सारा प्रोफेशनली जो परफॉर्मेंस की जाने वाली चीज़ें होती है वो फॉर्मेलिटीज़ इसी में पूरा हो। तो एक ऐसा भी तथ्य है कि ताज होटल इस वजह से भी जमशेद टाटा जी ने बनाया था। ताज बनाने के पीछे एक और रिसर्च में ये चीज़ आई हुई थी कि उस टाइम पे बॉम्बे में तो प्लेग नाम का बीमारी फैल रहा था। सो मुंबई में ना तो कोई आ रहा था, ना जा रहा था। किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए जो बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से भी बिजनेस पे इस चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ रहा था ये बीमारी की वजह से। जैसे अभी हाल में ही कोरोना की बीमारी आई थी, 19 से लेकर 22 तक लोग परेशान हुआ करते थे। प्लेग बीमारी भी उस समय में हुई थी। तो इस वजह से भी ऐसा माना जाता है कि जमशेद टाटा ने एक ऐसा होटल बनाया जिस वजह से लोग आए, लोगों का जुड़ाव हो मुंबई से और सारी चीज़ें सामान्य रूप से गतिविधि तरीके से हो। अब ताज होटल का एक ट्रेडमार्क बिल्डिंग में कौन आता है, इनका नाम ताज होटल जो है, अब ताज होटल का जो नाम है वो ट्रेडमार्क बिल्डिंग में कौन आता है। ट्रेडमार्क बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि इसका यूज आप किसी भी बिजनेस पर्पज से नहीं कर सकते हैं। ये अब तक वर्ल्ड में 5-6 इस ट्रेडमार्क बिल्डिंग के अंतर्गत 3-4 चीज़ें आती है। जैसे कि न्यूयॉर्क का एक एम्पायर स्टेट है वो आती है, एफिल टावर आती है, सिडनी का ओपेरा हाउस है वो भी आती है। उसी में ये टाटा का ताज होटल भी उसी में आती है। कुछ और भी अच्छे रोचक तथ्य है इससे जुड़े हुए, वो भी बता दूं कि ताज होटल जो था वो देश का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी। इसमें जो बार था वो 24 आवर्स ओपन हुआ करता था उस टाइम पर। ये फैसिलिटी भी फर्स्ट टाइम ताज होटल में ही पूरे इंडिया में था। देश का ये पहला ऐसा होटल है जिसमें फर्स्ट टाइम कॉफ़ी शॉप सबसे पहले ताज होटल में ही हुआ था। देश का पहला होटल है जिसमें एसी रेस्टोरेंट भी बनाया गया था सबसे पहले। देश का ये एक और लिहाज से भी पहला होटल है जिसमें इंटरनेशनल डिस्को था। जब ये होटल बना तब ऐसा कहा जाता है कि जमशेद टाटा जी पूरे दुनिया में
घूमे, और घूमने के बाद जितने भी बड़े बड़े होटल में वो गए, और उसमें उनको जो जो चीज़ें यूनिक लगी, जो महंगी और काफ़ी यूनिक चीज़ें थी, वो सारी ही चीज़ें इन्होंने इस होटल में लगाया था उस टाइम पे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये होटल बन के तैयार हुआ, इसमें जो शेफ था, जो खाना बनाता था, वो जर्मन था, सारे के सारे जर्मन थे। इस होटल के जो बटलर्स थे, वो सारे के सारे अंग्रेज थे, और ये वही अंग्रेज थे जिन्होंने अपने वाटसन होटल में फ्रंट पे लिखा हुआ था कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउडेड। आज वही बटलर्स का यहाँ पे काम कर रहे थे तनख्वाह पे। तो यही इज्जत, यही सम्मान है हम लोगों के लिए अपने टाटा जी का, और यही होता है बदला। फर्स्ट, ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ताज होटल को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था। जैसे कि मैं पहले बताया था आप लोगों को कि इसमें 560 कमरे थे और 40 स्वीट्स थे, तो ये सारे कन्वर्ट हो गए थे बेड के तौर पे। तो 600 बेड का इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था। हाल ही में इसे बेस्ट होटल ब्रांड में अवार्ड मिला है ताज को। जितने भी होटल के अवार्ड होते हैं उसमें जो बेस्ट ब्रांड है वो ताज को ही मिला है। आज इस ताज को बने हुए 121 साल हो गए हैं। तो और आज इसका जो ब्रांच है वो पूरे इंडिया में तो है ही, दुनिया के अलग अलग कोने में, बड़े बड़े शहरों में भी ताज होटल है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना आशीर्वाद, अपना दुआ हमारे साथ रखिए, और हमें आगे बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। अभी मैं नया नया हूँ इस चैनल पे। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। मिलता हूँ एक और अच्छे और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।